हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स मैजिक। तो मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, पीछे जाकर आप चेक कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री पर अभी तक 8 पार्ट आ चुके हैं और ये ट्रिग्नोमेट्री का 9th पार्ट आ रहा है। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो पिछले वीडियो में कुछ हमने फॉर्मूलेज बताए थे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं प्रीवियस वीडियो के, तो आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं। तो मैंने कुछ फॉर्मूलेज बताए थे, उन फॉर्मूलेज पर बेस्ड आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हैं। तो पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेज के ऊपर क्वेश्चंस करें, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेज ये थे कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको हम एज अ सम में लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सम के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो उसे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेज होते हैं। और उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो बनेगी तो उसमें हम बात करेंगे जो हमारे मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स के फॉर्मूलेज होंगे उन पर, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई। तो चलिए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं, जो आज की वीडियो से स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेज। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू द सम और डिफरेंस। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है वो है cos 5π/12 इंटू cos π/12। ये जो है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है और बोला जा रहा है कि इसको आप एडिशन के फॉर्म में या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में, मतलब सम या डिफरेंस के फॉर्म में इसको लिखें। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेज जो हमने पढ़े थे, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, इनमें से किसी एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे जब हमें प्रोडक्ट दे रखा है और हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसे किस तरीके से करेंगे ये देखिए। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ टू चाहिए है ना मल्टीप्लाई में, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 रखेंगे। तो यहाँ पे क्या कर दें, नीचे 2 और ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दें। 2 cos 5π/12 इंटू cos π/12। इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला ब्रेक हो गया 1/2 के फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, अब ये 2 इंटू cos A cos B का फॉर्म बन गया। क्या बन गया, 2 cos A cos B। अब इसको लिखेंगे हम प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, 2 cos A cos B के लिए, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो अब cos A प्लस B cos A माइनस B का यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो हाफ 2 cos A, ये A हो गया, ये B हो गया। तो cos A प्लस B cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, इस तरीके से लिख देंगे। और लिखने के बाद इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा cos, यहाँ से आपका आएगा 6π/12, इट मीन्स π/2 प्लस cos ये होगा 4π/12, तो π/3 हो जाएगा कैंसिल होके। अब हम इसकी वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं और आप चाहें तो इतना ही छोड़ेंगे क्योंकि हमें सम और डिफरेंस के टर्म्स में लिखना है। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपसे बोला जाता कि वैल्यू फाइंड कीजिए तो फिर आप इसे सॉल्व करके इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देते और फिर सॉल्व करते आगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 60 डिग्री cos 80 डिग्रीज इक्वल्स 1/16। इसे प्रूव करना है। तो इसे प्रूव हम बहुत सिंपल तरीके से करेंगे, LHS को लेके चलेंगे, RHS आना चाहिए। तो LHS हमने लिखा हुआ है LHS, अब RHS निकालना है, ठीक है। तो RHS को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं वो देखिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया कि हमने cos 60 की वैल्यू जो है हमें पता होती है, ठीक है। इसकी फाइनाइट वैल्यू हमें cos 60 की पता होती है। तो cos 60 की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। तो cos 60 की वैल्यू होती है क्या, 1/,
2, सही है ना। तो cos 60 की वैल्यू हमने लिख दी 1/2। बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज 20 डिग्री cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री, ये हमारी वैल्यू हो गई किसकी, cos 60 की 1/2, बाहर लिख लिया। अब हमने क्या किया, 1/2 का फिर से मल्टीप्लाई किया और इधर 2 का मल्टीप्लाई किया, तो कैंसिल आउट हो सकते हैं ना, तो इस तरीके से ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई किया और ये cos 20 cos 40 को एक ब्रैकेट में लिख लिया और cos 80, ये बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, अब cos A और cos B का फॉर्मूला भी बताया था, cos A इंटू cos B, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B, तो 40 माइनस 20 लिखो या 20 माइनस 40 लिखो, एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव ही हो जाता है cos। देन उसके बाद 1/4 ये हो जाएगा cos 60 डिग्री और ये हो जाएगा cos 20 डिग्रीज, तो ये बात समझ में आ गई। अब आप क्या कर सकते हैं, cos 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, है ना, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो यहाँ से क्या आएगी वैल्यू 1/4 cos 60 की 1/2 प्लस cos 20 डिग्रीज इंटू cos 80 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो 1/4 इंटू 1/2 1/8 और cos 80 डिग्रीज प्लस 1/4 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cos 20 डिग्री इंटू cos 80 डिग्रीज। अब क्या करेंगे, तो फिर से इसमें हम क्या लगाएंगे, जो हमारा फॉर्मूला है उसे लगाएंगे, तो 1/8 cos 80 डिग्रीज प्लस इधर ऊपर नीचे 1/2 का मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करने पे इस तरीके से हमने ये कन्वर्ट कर लिया। अब इसे फिर से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, 1/8 कॉमन ले लिया, cos 80 डिग्रीज प्लस, अब इसमें इसको हम सॉल्व करेंगे, तो cos A cos B, तो ये होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ठीक है, तो ये हो गया 1/8 cos 80 डिग्री प्लस cos 100 डिग्रीज प्लस cos 60 डिग्रीज। अब cos 60 डिग्रीज की वैल्यू हमें पता है, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू रख देंगे 1/2, तो cos 60 डिग्रीज की वैल्यू हो जाएगी 1/2, 1/8 cos 80 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस 1/2। अब हमें ये पता है कि जो cos 100 है ना, ओ सॉरी रह गया ना, चलिए कोई बात नहीं। अब हमें पता है 1/8 जो है इस तरीके से हमारा निकल गया, तो cos 100 डिग्री की जो वैल्यूज़ है वो 80 के टर्म्स में हम लिख सकते हैं, तो उसको कैसे लिखा जा सकता है, cos 80 डिग्रीज प्लस cos, इसे हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, 100 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 80, बोलिए सही रहेगा। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, cos 80 डिग्रीज, अब ये बताइए पाई ये क्या होता है, 180 पाई, तो जब 180 माइनस ये है तो cos का cos ही रहता है, बट साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स, क्यों, साइन नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1/60 और यही आपका RHS। और ये हमने प्रूव किया कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। देखिए अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे, काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे और सभी क्वेश्चंस को प्रूव करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा मेथड लगाना है। बात समझ में आई, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पर ही आपको क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छे करेंगे। तो इसके लिए बुक होती है RD शर्मा, अगर आप पढ़ना चाहें RD शर्मा, काफ़ी मोटी बुक है और इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो ना हो, तो आप इसे ले सकते हैं। 11th के लिए बहुत है, ये काफ़ी है, 11th के लिए काफ़ी है, बट अगर फर्दर आप JEE मेंस वगैरह देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, तो ये बुक आप कर सकते हैं। और अगर जिसे बस ज़्यादा नहीं पढ़ना है तो वो RS अग्रवाल भी ले सकता है, बट मैं RD को प्रीफर करती हूँ। ओके,
चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिएगा, प्रूव दैट कि ये इसके इक्वल है। तो हम LHS लेके चलेंगे, साइन ए साइन पाई बाय 3 माइनस ए साइन पाई बाय 3 प्लस ए। नाउ हम क्या करेंगे, इन दोनों एंगल को साथ में लेके चलेंगे, इन दोनों फंक्शंस को। तो 1/2 का ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई किया और साइन ए को बाहर ले लिया और 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो गया, 2 इंटू साइन पाई बाय 3 माइनस ए इंटू साइन पाई बाय 3 प्लस ए। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो फॉर्मूला है साइन ए साइन बी, 2 इंटू साइन ए साइन बी, उसको हम लिख सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जो कि होता है 2 साइन ए साइन बी इक्वल्स कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इस फॉर्मूले को हमें इधर अप्लाई कर देना है, 2 साइन ए साइन बी। तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, साइन ए ये तो बाहर ही रहेगा, इसे सॉल्व करेंगे तो कॉस पाई बाय 3 माइनस ए माइनस पाई बाय 3 माइनस ए माइनस कॉस, इसको भी सॉल्व करेंगे, पाई बाय 3 माइनस ए प्लस पाई बाय 3 प्लस ए। तो ये बन जाएगा कॉस पाई बाय 3 से पाई बाय 3 कैंसिल हो जाएगा, -2a एंड ये हो जाएगा माइनस ए से ए कैंसिल, कॉस 2 पाई बाय 3। अब 2 पाई बाय 3 की वैल्यू जल्दी से फाइंड कीजिए क्या होती है, जल्दी से फटाफट से। तो ये होगी पाई माइनस पाई बाय 3। तो पाई माइनस पाई बाय 3 में कॉस लगाएंगे तो क्या आएगी वैल्यू बताइए, कॉस पाई माइनस पाई बाय 3, तो कॉस का कॉस रहेगा और ये हो जाएगा पाई बाय 3 और इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो माइनस, तो माइनस कॉस पाई बाय 3 और माइनस कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू होती है 1/2 -1/2। तो ये हो जाएगा cos 2a और माइनस, और ये भी माइनस का 1/2 प्लस, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे इसे सॉल्व करेंगे तो सेपरेट कर लीजिए। तो सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट कैसे करेंगे, अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो उसका पहले, इसमें 1/2 इंटू साइन ए कॉस 2a प्लस 1/2 2 ज़ा 4 साइन ए। ठीक है, अब इधर हम लगाएंगे साइन ए साइन कॉस बी का फॉर्मूला, तो 1/4 कर लीजिए, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई, तभी हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना। ठीक है, और ये टर्म एज इट इज। अब क्या करेंगे, 2 कॉस ए साइन ए कॉस बी, तो साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है आपका साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, या 2a माइनस बी कर लीजिए, है ना, a माइनस बी एक ही बात है, a माइनस बी। ठीक है, क्योंकि कॉस में बी है तो कॉस वाला जो होता है उसको माइनस किया जाता है, तो ये बाद में लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से प्लस 1/4 साइन ए। अब क्या करेंगे, अब हम इसको कॉमन लिख लेंगे, साइन ए 1/4 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन 3a प्लस ये हो जाएगा साइन माइनस ए और ये प्लस साइन ए। अब आपको पता है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस साइन बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 1/4 साइन 3a, और यही आपको प्रूव करना था। बात समझ में आई किस तरीके से प्रूव करना है। तो ये आपको अपने तरफ से थोड़ा सा ट्रिक्स वगैरह लगाना पड़ेगा, है ना, अगर आप प्रूव करेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये हमने पीछे ये भी करके आए, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो इसमें हमें इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है।
तो उसको हम विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला सॉल्व करेंगे, है ना। तो एफ एक्स इक्वल्स दे रखा है साइन एल्फा इंटू साइन बीटा। तो इससे पहले सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या लगेगा, तो ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2 साइन ए साइन एल्फा साइन बीटा। तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस एल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस एल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ से आपको ये वैल्यू गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा की, जो कि है 90 डिग्री। इसे पुट कर देंगे, कॉस एल्फ़ा माइनस बीटा माइनस कॉस 90 डिग्रीज़। अब कॉस 90 डिग्रीज़ आप पढ़ के आए हैं, ज़ीरो होता है, तो ये ज़ीरो होता है तो ये टर्म हट जाएगा, बस ये रह जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई एफ एक्स की, एफ एक्स इक्वल्स हाफ कॉस एल्फ़ा माइनस बीटा। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, कॉस की वैल्यू को पुट करेंगे। तो चलिए आगे करते हैं। तो कॉस की जो वैल्यू है वो लाई करती है -1 और 1 के बीच में, ठीक है। तो जो हमारा फंक्शन है कॉस एल्फ़ा माइनस बीटा, वो भी इसके बीच में लाई करेगा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें फंक्शन चाहिए तो फंक्शन की वैल्यू हमने हाफ कॉस एल्फ़ा माइनस बीटा निकाली थी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, -1 लेस देन हाफ का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, कॉस एल्फ़ा माइनस बीटा हाफ, ठीक है। और ये वैल्यू है हमारी एफ एक्स की, ठीक है, लेस देन हाफ 1/2। और एफ एक्स किसे लेट किया था आपने, साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। वैसे ना भी लिखें तो चलेगा, बट लिख दीजिए। तो मिनिमम वैल्यू ये हो गई, मैक्सिमम वैल्यू तो लिख देंगे, ये हो गई आपकी मिनिमम वैल्यू एंड ये हो गई आपकी मैक्सिमम वैल्यू। बात समझ में आई। तो किस तरीके से मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया। अच्छा, अब कुछ और क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉस 9x माइनस कॉस 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x इक्वल्स साइन 2x माइनस कॉस 10x, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, बोला है प्रूफ कीजिए। तो हम इसको अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी ये सम और डिफरेंस के फॉर्म में है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के डिफरेंस के फॉर्म में लिखा है, और इधर हमें सिंगल फंक्शन दे रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो डिफरेंस है ना, सम डिफरेंस, इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, इसको कन्वर्ट करेंगे हम प्रोडक्ट के फॉर्म में। ओके, प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करके जब हम ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट करेंगे तो हमें ये वैल्यूज़ बचेंगी, ठीक है। तो हमने प्रोडक्ट के फॉर्मूलेज पढ़े थे, देखिए ये प्रोडक्ट के फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। तो इन प्रोडक्ट के इन चारों में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा। तो ऊपर की तरफ कॉस ए माइनस कॉस बी है, इधर आपका लिखा हुआ है कॉस ए माइनस कॉस बी। तो कॉस ए माइनस कॉस बी ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। उधर लिखा है साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए अप्लाई करते हैं एक एक करके इस फॉर्मूले को और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो कॉस ए कॉस सी माइनस कॉस डी, इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पुट कर दीजिए, -2 साइन सी प्लस डी, मतलब 9x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी, 9x माइनस 5x बाय 2, और डिवाइडेड में जाएगा आपका साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी है, आप साइन सी का हो जाएगा 2 साइन सी है आपका 17x और माइनस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाय 2। ओके, LHS लेके चल रहे हैं, ठीक है। इक्वल लगाएंगे 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो माइनस साइन, देखो 9 प्लस 5 कितना होता है, 9 प्लस 5 14/2, तो कितना 7x, है ना। और इधर हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 9 साइन 2x अपॉन, इधर निकाला वैल्यू तो साइन कितना हो जाएगा बताइए 7x, और इधर निकाला तो कॉस कितना 10x। तो यहाँ से 7x कैंसिल हो गया
और आपका वैल्यू आ गया माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x, जो कि आपका RHS है। ये प्रूव हो गया। इस तरीके से छोटे छोटे से हमारे पास प्रूव होते हैं, ठीक है। आप इजीली इनको प्रूव कर सकते हैं। अब हम आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा प्लस साइन फाई इक्वल्स √3 कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, सो प्रूव दैट, प्रूफ कीजिए कि जो साइन 3 थीटा है प्लस साइन 3 फाई इक्वल्स 0, वो 0 के इक्वल होगा। तो इसको हमें कैसे प्रूफ करना है वो देखिए। तो सबसे पहले जो गिवन कंडीशन होती है उसे हम लेके चलते हैं और प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, जो निकालनी है कंडीशन, ठीक है, जो प्रूफ करना है उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टेकिंग द कंडीशन विच इज़ गिवन, साइन थीटा प्लस साइन फाई इक्वल्स √3 कॉस फाई माइनस कॉस थीटा। अब क्या कीजिएगा कि इसमें आपको साइन ए प्लस साइन फाई दे रखा है ना, साइन सी प्लस साइन डी, तो इधर आप वही सम में दे रखा है तो प्रोडक्ट वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिए और इधर भी प्रोडक्ट वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस फाई बाई 2 और कॉस थीटा प्लस फाई बाई 2 इक्वल्स, ये हो जाएगा आपका 2√3 और कॉस माइनस कॉस है तो साइन फाई, साइन क्योंकि ये उल्टा लिखा हुआ है तो हमने थीटा को इधर ले लेंगे, इसको इधर ले लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब हमने यहाँ पे लिखना चाहिए माइनस का फाई माइनस थीटा, पर मैं यहाँ माइनस अंदर ले जा रही हूँ, ठीक है, और मैं लिख दे रही हूँ कितना, थीटा माइनस फाई। कोई दिक्कत तो नहीं है, फाई पहले आ रहा है ना तो फाई माइनस थीटा लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस बाहर एक साइन आता है माइनस का, पर वो मैं उसको अंदर ले गई तो ये साइन अपोजिट हो गया, इनटू साइन फाई प्लस थीटा। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ से अपॉन 2 भी आएगा, अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, कॉस थीटा प्लस फाई बाई 2 इक्वल √3 साइन थीटा प्लस फाई बाई 2। अब क्या कीजिएगा आप कि जो भी वैल्यू है उसको इस साइड लेके आइए, है ना। अच्छा, ये कैंसिल नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है, कैंसिल करने से एक दिक्कत हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, ये जो पूरी वैल्यू है ना, इस पूरे को इस साइड शिफ्ट कर दीजिए तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ से आप इस वैल्यू को कॉमन ले लीजिए बाहर, साइन जो कैंसिल कर दिया ना उसको हमने बाहर ले लिया, साइन थीटा माइनस फाई बाई 2 कर दिया, इक्वल में 0, 2 को कैंसिल कर दिया, खाली 2 को कैंसिल कर देना है। यहाँ से साइन थीटा माइनस फाई बाई 2 को हम 0 के इक्वल लिख सकते हैं, ये 0 के इक्वल लिख सकते हैं। और कॉस थीटा प्लस फाई बाई 2 माइनस √3 साइन थीटा प्लस फाई बाई 2, इसे भी 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, जो हमारा थीटा और फाई है उसमें 2 रिलेशन मिलेंगे, दोनों रिलेशन को पुट करेंगे हम किस में, ये जो इक्वेशन दे रखी है LHS में, और अगर हमें 0 मिलता है तो प्रूव हो जाएगा कि जो इक्वेशन है वो सही है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें से हम थीटा निकालेंगे, इधर से थीटा निकालेंगे, इधर रखेंगे, 0 आना चाहिए। चलिए समझ में आ गया ना। तो हम इसको दोनों को सॉल्व करते हैं। तो जब हम साइन लेके चलेंगे, देखिएगा साइन थीटा माइनस फाई इक्वल्स 0 है, तो साइन थीटा माइनस फाई बाई 2 इक्वल्स 0। तो यहाँ से साइन की वैल्यू जो है, थीटा 0 कब होती है, 0 डिग्री पे, तो हमने साइन की वैल्यू 0, एंगल को 0 रख दिया क्योंकि 0 पर ही 0 आती है वैल्यू। उसके बाद क्या किया, थीटा को, ये 2 को 0 में ले गए तो थीटा माइनस फाई 0 हो गया, थीटा इक्वल्स फाई आ गया, ये वाला इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से आएगी, जो है हमारा कॉस फाई थीटा माइनस फाई बाई 2 इक्वल टू √3 साइन थीटा माइनस फाई बाई 2, है ना, माइनस का हो जाएगा ये बात समझ में आ रही ना आपको, ये माइनस का साइन यहाँ पर आएगा।
ठीक है। अच्छा, ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, फॉर्मूला आप ढंग से पुट कीजिए, यहाँ प्लस है इधर माइनस है, इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही आएगा। तो यहाँ पर माइनस है, ऑलराइट। चलिए आगे करते हैं, ये देख लीजिए सही से, है ना। यहाँ फॉर्मूला ढंग से पुट कीजिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं। जब ऐसे पुट कर देंगे उसके बाद होगा ये। ठीक है, अब इस वैल्यू को इधर ले जाइए तो यहाँ 1 रह गया और ये √3 नीचे ले आइए, तो यहाँ tan थीटा माइनस 5/2 हो जाएगा। तो आपका जो थीटा, ये जो tan में किसकी वैल्यू होती है ये हमें देखना है, तो tan में ये π/6 की वैल्यू है, तो इक्वल हो जाएगा tan थीटा माइनस 5/2 के। π/6 जो है वो इक्वल हो जाएगा थीटा माइनस 5/2। अब यहाँ से 2 ये 3 में कैंसिल हो जाएगा और थीटा माइनस 5 इक्वल्स π/3। ठीक है, तो वी गेट 2 इक्वेशंस and by putting this equation in the equation we have to prove, okay, we'll solve that. Then क्या है आपका sin 3 थीटा प्लस sin 3 5 इक्वल्स 0, ये प्रूफ करना है। तो LHS लेके चलेंगे, इसमें रखते हैं वैल्यूज़ और फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रखेंगे साइन, पहले फर्स्ट केस के लिए ना, फॉर फर्स्ट केस sin 3 थीटा प्लस साइन 3 5, तो यहाँ पर हमें साइन की जगह क्या रख देना है, 5 रख देना है। यहाँ पे ये प्लस था, ऑलराइट, तो ये माइनस का 5 आएगा। तो साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 5 की जगह माइनस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा आपका, देख लीजिए, साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा विच इज़ 0। तो यहाँ से वैल्यू प्रूव हो रही है। अब इसे और रखेंगे, ये भी प्रूव होना चाहिए। ठीक है, साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 5, थीटा की जगह आप रिप्लेस कर दीजिए, इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से। इसको आप लिख सकते हैं 3 थीटा माइनस 3 5 इक्वल्स पाई, तो यहाँ से 3 थीटा पाई प्लस 3 5 हो जाएगा। तो आप यहाँ 3 थीटा की जगह पाई प्लस 3 पाई रख दीजिए, तो साइन पाई प्लस 3 5 प्लस साइन 3 5। अब 180 प्लस 3 थीटा होता है माइनस का साइन थीटा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो आपका आंसर है वो 0 आ जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में, पहली और दूसरी में, दोनों प्रूव हो रहा है। ठीक है, दोनों कंडीशन जो हैं, दोनों केसेस ये प्रूव कर रहे हैं इस इक्वेशन को। अच्छा, अब आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन, तो वो ये है कि इफ़ साइन x प्लस एल्फ़ा अपॉन कॉस x माइनस एल्फ़ा 1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m के इक्वल है, सेम ऐसे ही करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो प्रूव कीजिए, प्रूव दैट कि जो 10 है, 10 π/4 माइनस x 10 π/4 माइनस एल्फ़ा इक्वल m, वो m के इक्वल होगा। ये आपको प्रूव करना है, इस इक्वेशन को आपको प्रूव करना है। और ये आप प्रूव कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में इधर आपको एक रूल लगाना पड़ेगा, मैं लिख दे रही हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट लिख दे रही हूँ, है ना, ये आपके क्वेश्चन के लिए हिंट है। वो ये है कि साइन x प्लस एल्फ़ा अपॉन कॉस x माइनस एल्फ़ा इक्वल 1 माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम लिखा है। यहाँ पे हम एक रूल लगा देते हैं जिसे हम बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो, है ना, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल होता है। इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं कि ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक बार ऐड कर दीजिए। ठीक है, आपने क्या किया, न्यूमरेटर में साइन x प्लस अल्फ़ा में एक बार कॉस x माइनस अल्फ़ा को ऐड कर दिया, और अपॉन साइन एक बार आपने नीचे क्या कर दिया, डिनोमिनेटर में आपने माइनस का कॉस x माइनस अल्फ़ा एक बार माइनस कर दिया। जब आप ऐसा लेफ़्ट साइड में करेंगे तो राइट में भी करना पड़ेगा। ये हो गया न्यूमरेटर,
एक बार ऐड किया है और डिनोमिनेटर में आपने माइनस किया है। तो ये आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल होता है। जब आप इससे सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है, फिर आप ये a प्लस बी हो गया ना, साइन सी प्लस कॉस डी, अब इसको आप प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करके इसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय गाइस, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा।